इजराइल से ऐसी खबर सामने आई है जो कई दुश्मन देशों को परेशान कर सकती है। इस्लामिक देश भी अपना सर पीट रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ऐसी बात कही है जो आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, वो देश जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी आतंकियों की नींद उड़ जाती है, वो देश अब आने वाला है मैदान में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो आज भारत के साथ खड़ा है और सिर्फ खड़ा नहीं है, अब कश्मीर पर उसका एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐसा ऐलान जो पाकिस्तान की आतंक नीति को जड़ से उखाड़ देगा। नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी खबर है, उस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके, परेशान करके, बल्कि चौंका कर रख दिया है। इजराइल के हवाले से वो खबर है, लेकिन गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। इस्राइल का मोदी सरकार के साथ मज़कूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? इजराइल के डिफेंस चीफ ने दिल्ली में आकर कहा है कि भारत की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। और इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि कश्मीर में आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि हमारा भी और वैश्विक दुनिया का ये बड़ा संकट है। अब इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि कश्मीर पर भारत की नीति सही है और न्यायोचित है, और ये भी कहा कि जो देश आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाते हैं उन्हें अब वैश्विक मंचों पर जवाब मिलेगा। और असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब उस पर जो इजराइल का जो वहां से आया थी, इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया, उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है, वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गजा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। तो क्या ये इजराइल वाला मॉडल यहाँ लेकर आना चाहते हैं? ये इनका माइंडसेट है। ये बात पाकिस्तान के लिए सीधा इशारा थी, क्योंकि अब सिर्फ भारत ही नहीं, उसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इजराइल भी कश्मीर पर एक रणनीतिक स्टैंड ले चुका है। चीमा साहब, मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना। तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है जाके जरा दोबारा पढ़े। देखो, वो अपने राइट्स के लिए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनके लिए बकायदा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो हुकूक जो देना रियासत की जिम्मेदारी होती है। भारत की रियासत उनको वो हुकूक नहीं दे पा रही। इबादत गाहों में वो जा नहीं पाते, अपनी जो मजहबी रस्मात है उनको वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। वहां पर जब भी ईद उल अजहा आती है, बड़ी ईद आती है, तो जब गाय को कुर्बान किया जाता है तो वहां पे किस तरह ये जो वहां पे जो बहुत ज्यादा इस तरह की सोच रखने वाले हिंदू हैं, इंतहा पसंद हिंदू के सपोर्टर कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सोच क्या है वो आपके सामने है। उसके सपोर्टर की सोच जाहिर बात है उस जैसी होगी तो ही उसका वोटर होगा। वहां पर किस तरह चाकू छुरियां लेकर मुसलमानों पर ये चढ़ दौड़ते हैं, उतरते हैं और जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगा। इस तरह इजराइल ने जो ऐलान किया है, इजराइल ने जो ऐलान किया है जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों, जो हिंदुस्तान अकेले नहीं है, जो जम्मू कश्मीर में जो ये दहशतगर्द के साथ जो हिंदुस्तान ये फाइट कर रहा है, ये हिंदुस्तान का अकेले नहीं है, ये इजराइल का भी है दोस्तों। और हम एक साथ लड़ेंगे और इस दहशतगर्द को खत्म कर देंगे। जिस इजराइल का बात सुनने के बाद पाकिस्तानी थर थर कांपता है, पाकिस्तानी दहशतगर्द थर थर कांपता है दोस्तों, पूरा पाकिस्तानी कांपता है दोस्तों। जिस तरह अभी जो इजराइल ने ये जो ऐलान किया है दोस्तों, जो ये हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये इजराइल के साथ भी हो रहा है और एक साथ हम लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों,
जो हिंदुस्तान को ऐसा एक जो दोस्त मिला है वो है इजराइल। दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिटायर आमिर बराम के बीच अहम मीटिंग हुई। इसमें दोनों देशों ने दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति जताई, संयुक्त आतंकवाद विरोधी ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को और मजबूत करने का खाका भी तैयार करने की बात कही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे अभी आए थे ये स्पोक्समैन साहब, इनकी किस चीज की कंफ्यूजन है मोदी की पॉलिसी के बारे में? इनको थोड़ा पूछे तो सही, किस चीज की कंफ्यूजन है? वो तो पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये जो मीटिंग हुई है, ये देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब शहरियार साहब, ये अभी मुझे बताइएगा, ये अमर क्या हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कुन नहीं है कि एक तरफ जो भारतीय सफाकियत है, जाहिर है हमारा तो एक बायस है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल आप अनबायस होकर भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो तमाम तर न्यूट्रल मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि भाई जो चूंकि जो भारतीय जो इस वक्त जो तसल्लुत है वो नजर आ रहा है सामने। भाई तीन इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर हम उसे डिसएग्री करते हो यहाँ। अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फर्क होता कि जो मुतासिर लोग हैं मुसलमान ना होते तो दुनिया में आज शोर होता। तो ये परेशान कुन बात नहीं है कि उस अंदाज से आलमी बिरादरी भारत की नहीं मजम्मत कर रही। भारतीय वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है और खुसूसन जोर देके मौसूफ ने कहा कि यह ऑपरेशन मॉनसून सीजन के बाद भी जारी रहेगा। अब इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है, उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पेशबंदी उस लेवल की नजर नहीं आती। बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, केपी में क्या कुछ हो रहा है। एवरी डे देयर इज अ स्टोरी टू टेल। आप देख लीजिए, ये अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया उस तरफ देख नहीं रहा। एक ही चीज हो सकता है ना कि यूनाइटेड नेशंस के वो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स मिलके कहें कि हम एक सेटलमेंट इन पे इम्पोज करेंगे, मगर वो कभी नहीं होगा। पहले तो उनमें पता नहीं एग्रीमेंट होगा कि नहीं, और कौन सा सेटलमेंट जो इंडिया को भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है, अब ये कुछ भी हो सकता है। जो अभी देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओपनली सपोर्ट किया हिंदुस्तान को, उस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारे बात हो रहा था इजराइल का सामान आ रहा है, इजराइल का हथियार गोला बारूद मतलब हिंदुस्तान में आ रहा है, ये पाकिस्तानी बात कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तानी बहुत डरता है इजराइल से। क्योंकि देखिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में ये वार चल रहा था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो पहले अभी जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ये खत्म होने के बाद शायद इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर गया, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर देगा। मतलब इजराइल, पाकिस्तान इतना डर गया मतलब हिंदुस्तान के साथ मिलके। लेकिन अभी वो इजराइल अभी हिंदुस्तान में आ रहे, वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया, भाई एक साथ काम करेंगे हम। जो दहशतगर्द हो रहा है वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो हमारा भी है जिम्मेदार, और उसको चुन चुन के हम ढूंढ के मारेंगे। मतलब उसको पहले कहाँ छुपाए, उसको पहले ढूंढेंगे और चुनेंगे, ये है, बाद में उसको ठोक देंगे। दोस्तों, अभी पाकिस्तान में बहुत सारा बातें हो रहा है, ये बात पाकिस्तान का होश उड़ गया, पाकिस्तान परेशान में दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है, जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान और जो इजराइल का ये गठबंधन पाकिस्तान के लिए परेशान की सभा के मतलब पाकिस्तान में इतना सारा बातें हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बोलना पड़ेगा, इजराइल जैसा कंट्री अभी हिंदुस्तान के साथ जो ओपनली किसी का परवाह नहीं किया है, भाई ऐसा एक दोस्त जो हिंदुस्तान को मिला है वो है इजराइल। दोस्तों, जिस तरह इतना बड़ा जो अभी ऐलान किया है, इतना बड़ा अभी जो बात किया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान